अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मारिया अनवर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, दी मिड सिटी हॉस्पिटल, सरगोदा। आज जिस मौजू पे बात करूँगी वो है स्किन केयर इन प्रेगनेंसी। वो फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं और आपको पता है प्रेगनेंसी में स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और स्किन पे छाइयाँ पड़ने का भी ख़तरा होता है। तो इस सूरत हाल में कौन-सी जो केयर है वो इम्पॉर्टेंट है स्किन के लिए। एक तो अपने फेस को आप फ्रेश वाटर से वॉश करें और दिन में 1 या 2 दफ़ा सिर्फ़ आप जब मॉर्निंग में उठती हैं और जब रात को सोने लगते हैं, उस टाइम पे आपने फ़ेस वॉश यूज़ करना है। सोप का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना फ़ेस पे, ठीक है? उसके अलावा आप हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा क्लींज़र का यूज़ कर सकते हैं, जो कोई भी आपका मॉइस्चराइज़िंग क्रीम वाला क्लींज़र हो ना या मिल्क क्लींज़र हो, वो बेस्ट है। उसके अलावा आपने जो जब भी आपने बाहर जाना है, मूव करना है, सनलाइट में जाना है, तो सन ब्लॉक जो भी आपकी विज़न है, उसके अकॉर्डिंगली जो एसपीएफ सेफ़ है, वो आप यूज़ कर सकती हैं। नाइट क्रीम भी मॉइस्चराइज़र्स वाली रात के वक़्त लगाएँ क्योंकि स्किन ज़्यादातर प्रेगनेंसी में ड्राई हो जाती है और इस सारी सूरत हाल में मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ-साथ आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और सैलड्स का इस्तेमाल करें, नींद को पूरा करें और आइस जैसे कि मौसम अब काफ़ी चेंज हो चुका है, बहार आ चुकी है और हैप्पी स्प्रिंग्स। तो इस सारी सूरत हाल में आप जो आइस क्यूब्स हैं, उनको बर्फ़ को फ्रीज़र में जमाएँ और आहिस्ता से अपने फेस का 1 या 2 आइस क्यूब्स के साथ नेक तक मसाज करें, मैक्सिमम 5 मिनट्स। इससे भी आपके स्किन पे रिंकल्स भी नहीं पड़ते, अर्ली एजिंग भी नहीं आती और स्किन जो है वो ब्लश करती है। इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकती हैं जिनमें जो इंग्रेडिएंट्स हों तो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं? उनमें वो प्रोडक्ट्स जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड है और कोजिक एसिड है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये प्रेगनेंसी में मुकम्मल तौर पे सेफ़ हैं। इनको आप आराम से प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज़ कर सकते हैं। और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में आप ना यूज़ करें, वो प्रोडक्ट्स जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनको प्रेगनेंसी में मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें जिसमें सैलिसाइलिक एसिड आता है और उसके अलावा जो है रेटिनॉइक एसिड्स जो आते हैं, रेटिनॉइड्स जिसे कहते हैं, इनको मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। और छाइयाँ जिस तरह फीमेल्स को पड़ने लग जाती हैं जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं, उसके लिए अगर आप वाइटनिंग प्रोडक्ट जिसके अंदर ग्लूटाथायोन है, अगर वो आप नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो वो भी प्रेगनेंसी में मुकम्मल तौर पे सेफ़ है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप आईवी जो हैं ड्रिप्स वग़ैरह इसके साथ-साथ कैप्सूल्स का इस्तेमाल वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स का मत करें। ब्लीच को मैक्सिमम कोशिश करें कि अवॉइड करें। हेयर में जब आप लगाते हैं हेयर प्रोडक्ट्स जिसमें कलर्स होते हैं, एक्सट्रीम जो कि फ्यूम्स क्रिएट करते हैं और आपको डाई करते हैं, तो उनको भी अगर हो सके तो मैक्सिमम कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। क्योंकि वो आप इन्हेल करते हैं और उसके केमिकल्स बच्चे तक पहुँचते हैं जो कि उसकी सेहत को बुरे तरीके से तबाह कर सकते हैं। और अगर बहुत मजबूरी हो तो आप मेहंदी का यूज़ करें और हाँ, कभी-कभार आप प्रेगनेंसी में 1 या 2 मरतबा जिनमें लेस अमोनिया या नो अमोनिया वो हेयर कलर यूज़ करें। तो और इसके साथ-साथ केमिकल्स वाली जो मेहंदी है वो भी हाथों पे मत इस्तेमाल करें क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कई दफ़ा जब आपकी स्किन नॉर्मली बिल्कुल जिन प्रोडक्ट पे रिएक्ट नहीं कर रही होती लेकिन प्रेगनेंसी में बुरे तरीके से रिएक्ट करती है। इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगी तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगी, तरोताज़ा रहेगी। एक्नी के लिए जिनके फेस पे एक्नी है उन्हें चाहिए कि एलोवेरा जो फ्रेश होती है उसको लाइट सा मास्क 10 से 15 मिनट के लिए हफ्ते में 2 दिन लगाएं तो उनकी एक्नी जो है वो उससे बेहतर हो जाएगी। और जो आप पिलो यूज़ करते हैं ना उसका जो कपड़ा है अगर वो सिल्क वाला यूज़ करें तो तब भी आपकी स्किन जो है वो रिफ़्रेश रहती है और एजिंग जल्दी नहीं आती। होपफुली आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ताकि आपकी स्किन जो है वो प्रेगनेंसी में भी प्रोटेक्टेड रहे और फ्रेश रहे। थैंक यू वेरी मच।